हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड नमस्ते। वेलकम टू ऑप्शनालय, एक यूनिक चैनल जो डेडिकेटेड है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, जिसमें हम डेली बैंक निफ्टी निफ्टी और मार्केट की मूवमेंट को एनालाइज करते हुए ये देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट मूव कैसा रहेगा और क्या हो सकता है नेक्स्ट लेवल्स जिनको ध्यान में रख के हमें अपनी पोजीशंस क्रिएट करनी है और क्या स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। तो इसमें हम डेली चार्ट को तो एनालाइज करते ही हैं, साथ में हम एक बार इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की पोजीशनिंग का भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम हमारा चैनल डेडिकेटेड है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। तो उनके लिए सेंटीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और सेंटीमेंट्स को कौन ड्राइव कर रहा है? सेंटीमेंट्स को न्यूज ड्राइव कर रही है, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की पोजीशनिंग ड्राइव करती है। तो हम डेली चार्ट को भी एनालाइज करते हैं और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की मूवमेंट को भी, उनका भी ट्रैक रखते हैं। तो पहले हम डेली मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, उसके बाद मैं आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का डेटा दिखाऊंगा। तो पहले चलिए पहले चार्ट पे लेके चलता हूं आपको। जैसा हम कल की वीडियो से कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो पे एक बार आते हैं। हमने कल भी ये कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जिनका मार्केट वेट कर रहा है, और उसके चलते कोई भी मूवमेंट अभी मार्केट लेने के लिए रेडी नहीं है, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। तो आज क्या हुआ? आज मार्केट में लिटरली कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप रेंज देखोगे ये मार्केट की, तो ये 470 के आसपास, और वो नीचे की तरफ 410 411 के आसपास, ये 50-60 पॉइंट की रेंज में ही आज पूरा मार्केट मूव करता रहा, कुछ भी नहीं हुआ। आज क्या हुआ? सिर्फ ऑप्शंस के प्रीमियम कम हुए। अच्छा, ऑप्शंस के प्रीमियम भी जो, हम जैसे कई लोग होते हैं जो डीप आउट ऑफ मनी ऑप्शंस राइट करके जाते हैं, उसके ऑप्शन सुबह ही कम हो गए। उसके बाद कुछ कम नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद फर्दर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में गया नहीं। और जो नियर द मनी या एट द मनी ऑप्शंस राइट करके जाते हैं, उनके ऑप्शंस सुबह जितने कम हुए थे, उससे डे एंड होते होते ऐसा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कम हो गए, उसी के आसपास 5, 10, 15 के आसपास मूवमेंट आ गई। तो अभी मार्केट बहुत इनडिसाइसिव है और वेट कर रहा है कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग इवेंट्स का, जो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट को, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, उसको ड्राइव करेंगे। और वो नेक्स्ट मूवमेंट्स क्या होंगी? वो इंडिया और यूएस के जो ट्रेड डील्स होनी है उसकी अनाउंसमेंट्स का वेट कर रहा है। और 10 तारीख से टीसीएस का क्वार्टरली रिजल्ट शुरू होगी, और टीसीएस फर्स्ट कंपनी होगी, निफ्टी की कंपनी है, फर्स्ट कंपनी होगी जो अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। और उससे एक हफ्ते में निफ्टी की नेक्स्ट चाल बैठ जाएगी। क्योंकि अगर आपको याद हो, तो लास्ट 6 महीने में जब निफ्टी सितंबर से फेब मार्च तक कुछ नहीं किया था, गिरा था, किन वो क्या कारण थे जिनकी वजह से गिरा था? वो हमारे मेजरली क्वार्टरली रिजल्ट्स थे, जिनकी वजह से मार्केट में वो करेक्शन आया था। 6-7 महीने का एक बहुत डीप फेज आया था, जिसमें 10% की हमने करेक्शन देखी थी। 26,000 से हमने 22,000 के आसपास मार्केट आता हुआ देखा था। तो अभी मार्केट किसी भी, उसके बाद इतनी जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गई, मार्केट ने कुछ ध्यान नहीं दिया। मार्केट अभी भी, हम जो बोलते हैं कि मार्केट्स आर स्लेव टू द अर्निंग्स, मार्केट अभी उसी फ्रेज पे स्टिक करेगा, और वो अर्निंग्स का ही वेट कर रहा है। आप भूल जाइए ट्रम्प क्या बोलेंगे, आप भूल जाइए कि ट्रेड डील में क्या अनाउंसमेंट आएगी, क्या सेक्टर स्पेसिफिक बेनिफिट होंगे, किन सेक्टर्स को डिसएडवांटेज मिलेगी, ये सब आप भूल जाइए। सिर्फ और सिर्फ जो अर्निंग्स शुरू होंगी इस वीक के एंड से, और नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग से जो अर्निंग शुरू होगी, सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा मार्केट की चाल कैसी होगी। और ना निफ्टी अभी अपने 10 डेमा को तोड़ने के लिए रेडी है, ना जो इसके हायर रेजिस्टेंस पॉइंट है 550 650, ना उसकी तरफ हमें कोई मूवमेंट जाती हुई दिख रही है। दोनों तरफ इस वीक की एक्सपायरी में, दोनों तरफ बहुत हैवी राइटिंग हो चुकी है, पुट की तरफ भी कॉल की तरफ भी। तो जिस भी तरफ मार्केट मूव करेगा, और वो जिस भी तरफ ऑप्शन राइटर्स के जोन को तोड़ने की कोशिश करेगा, एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड मूव या बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो ये पॉइंट ध्यान में रख के अपनी पोजीशंस बनाना। मार्केट ने आज वैसे लिटरली कुछ भी नहीं किया, फ्राइडे को भी
461 पे क्लोजिंग थी, आज भी 461 पे ही क्लोजिंग है। थर्सडे को 400 पे क्लोजिंग थी, उससे एक दिन पहले 450 पे क्लोजिंग थी। तो पिछले 4 दिनों में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ वो एक जो ट्रम्प की डोनाल्ड ट्रम्प की एक न्यूज थी, जो हम 9 जुलाई को ट्रेड डील्स कैसे होंगी, टैरिफ अनाउंसमेंट्स कैसे होंगी, पैन आउट कैसे होगा, उसका वेट कर रहे हैं। अभी भी हम उसी का वेट कर रहे हैं। हाँ, बस एक थोड़ा सा ट्रम्प ब्रिक्स नेशंस को लेकर थोड़ी सी एक नेगेटिव स्टेटमेंट आई है, अभी आज के दौरान आई थी, जिसमें ब्रिक्स नेशन कुछ भी अगर एंटी अमेरिकन पॉलिसी को प्रमोट करते हैं। ब्रिक्स नेशन कौन कौन से हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इसमें जो मेजर प्लेयर्स हैं, ब्राजील, चाइना और इंडिया, ठीक है, ये पॉलिसीज अपनी ब्रिक्स नेशन की डिफाइन करते हैं। तो इन ब्रिक्स नेशन का अगर कोई भी एंटी अमेरिकन पॉलिसी स्टांस बनता है, या वो किसी भी ऐसी पॉलिसी को प्रमोट करते हैं जो एंटी अमेरिकन है, उस पे जितना भी टैरिफ लगेगा, उस उन इन नेशंस पे एडिशनल 10% का टैरिफ और लगेगा, इररिस्पेक्टिव उनसे कोई भी ट्रेड डील हुई हुई हो। और ये नॉन नेगोशिएबल है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा ट्रंप के स्टेटमेंट्स आए हैं। तो इसको देखते हुए थोड़ा, क्योंकि इंडिया ब्रिक्स नेशन का पार्ट है, तो ना चाहते हुए भी अगर कुछ ऐसा हो जाता है जो एंटी अमेरिकन होता है, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी आएगा। तो इसको थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे, और इसके लिए थोड़ा सा भी मार्केट थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। और बाकी अगले 48 घंटों में बहुत सी ट्रेड डील अनाउंसमेंट्स होंगी, टैरिफ्स का भी थोड़ा सा सीन क्लियर होगा। ये गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का भी स्टेटमेंट आया है, तो उनको भी ध्यान में रखेंगे। इसलिए अपनी पोजीशन अगर आप जो भी बनाएंगे, उन पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे, स्ट्रिक्ट टारगेट होगा। और जिस भी तरफ मूव आती है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो ठीक है, आप आउट हो जाइए, जब तक मार्केट हमें नहीं बताता कि नेक्स्ट मूव नीचे की तरफ कंफर्मेशन आ गई है, ऊपर की तरफ कंफर्मेशन आ गई, तब तक कोई ट्रेड नहीं लेंगे। और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है, और जो बायर हैं वो अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे बहुत स्ट्रिक्टली। तो इन पोजीशंस को ध्यान में रखना है, इन स्टेटमेंट्स को ध्यान में रख के इस वीक की पोजीशनिंग को हमें लेके चलना है। ध्यान में रखिए, दोनों तरफ बहुत राइटिंग हो चुकी है ऑलरेडी। तो मैं आपको दिखा रहा था आज निफ्टी का डेली चार्ट का मूवमेंट। मैं नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि आज कुछ भी हुआ नहीं है। 50-60 पॉइंट के ऊपर नीचे ही मार्केट, बीच में ही मार्केट ट्रेड करता रहा है। मैं कल भी बता चुका हूं कि निफ्टी की नीचे की तरफ पोजीशन होगी 350, जहां पे निफ्टी का 10 डेमा है। हाँ, वो बढ़ के अब 380 हो गया है। ठीक है, तो 380 और 400 का जो जोन रहेगा, यहां से 50-60 पॉइंट नीचे, अगर वो टूटता है तो फर्दर 150 से 200 पॉइंट की डिक्लाइन होगी ही। वो हमें स्क्रीन पे हो सकता है, अगर कल टूटता है या परसों टूटता है तो दिखेगी। और ऐसे ही ऊपर की तरफ अगर 460 से 100 पॉइंट ऊपर 550 या 570 का लेवल टूटता है, तो हमें नेक्स्ट 150 पॉइंट, मतलब 700 पॉइंट तक, 2500-700 तक वो मूवमेंट भी दिखेगी। अब चांसेस हमारे किसके ज्यादा हैं, ये प्रिडिक्ट करना अभी बहुत मुश्किल है, और इसको मैं अभी प्रिडिक्ट करना भी नहीं चाहता। जैसे मार्केट का चाल हमें स्क्रीन पे दिखेगा, उसी हिसाब से हम कॉल लेंगे। तो हम डेली कैंडल पे एक बार देख लेते हैं। कल का वैसे सबसे बड़ा क्यू रहेगा हमारा सेंसेक्स की एक्सपायरी का। उसका चार्ट मैं आज एक्सप्लेन करूंगा एक बार, क्योंकि कल एक्सपायरी है, इसीलिए हम डेली सेंसेक्स का चार्ट एक्सप्लेन नहीं करते हैं। बट फिर भी कल एक्सपायरी है, इसलिए सेंसेक्स का चार्ट एक्सप्लेन करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डेली कैंडल पहले निफ्टी का एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल, ये देखो, ये ब्लू लाइन आपको दिख रही होगी, ये 10 डेमा हमारा 380-85 के आसपास है। और ये देखो, अगले पिछले 4 दिन का कैंडल 570, चलो वो तो हाई पॉइंट है पिछले, आज का कल का ही देखेंगे, कहाँ मार्केट ओपन हुआ था, कहाँ हाई गया था। वही 400, 450 से ऊपर की रेंज नहीं आ रही है मार्केट में। तो ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, तो उसके बाद मार्केट कहाँ जाएगा, हमारा जो पिवट है, एक मिनट, हाँ, तो ये हमारा पिवट होगा 25,900 के आसपास।
तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, हो सकता है एक्सपायरी पे दे दे, तो 25,900 की तरफ जाएगा, और नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट देगा तो हो सकता है 25,150 और 200 के लेवल्स हमें दिखेंगे। एक बार सेंसेक्स की एक्सपायरी का मैं आपको बताया था, वो देख लेते हैं कल का व्यू। सेंसेक्स भी अगर आप देखोगे तो 83,500 से लेकर 83,200 250 के बीच में, मतलब आप ये देखिए 80,000 के सेंसेक्स, 80,000 के लेवल का इंडेक्स, और सिर्फ 250-300 पॉइंट मूव कर रहा है एक दिन में, जो कि 0.3% के आसपास ही होगा। कुछ नहीं है, ऑप्शन राइटर्स ने आज पूरा माल खाया है। तो अगर हम सेंसेक्स के एट द मनी एक्सपायरी 300 कहाँ पे क्लोज हुआ है, ये 383 400 के आसपास क्लोज हुआ है ना, तो इसके एट द मनी ऑप्शंस के प्रीमियम भी अगर हम नोटिस करेंगे, उसमें हम देखेंगे तो दोनों कॉल और पुट का प्रीमियम मिला के 500 रुपए भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर 500 भी नहीं है तो 0.8 या 0.7% की मूवमेंट भी इसके अंदर ही मार्केट रहने की उम्मीद है। हाँ, इसके ऊपर आप 100 सेंसेक्स है ना, अगर तो आप 200 200 250 250 पॉइंट और लगा लो। अगर मूवमेंट आती है तब तक कॉल राइटर या पुट राइटर सेफ है 200 पॉइंट तक। अगर उसके बाद जाना, उसके बाद सेंसेक्स कहीं ब्रेक करता है तो कल की एक्सपायरी में हमें एक वाइल्ड मूव दिख सकता है। अदर देन दैट अभी तो कोई इंडिकेशन आज के स्टेट्स को देखकर नहीं लग रहा है। निफ्टी बैंक का भी सेम हाल है, 56,900 के आसपास क्लोज दिया है। 56,800 पे अगर आप ये देखोगे कि ये पिवट लाइन आप देख रहे हो 56,800 पे, जहां पे दो बार आज बैंक निफ्टी आया था और दोनों बार यहीं से सपोर्ट लेके रिवर्स हुआ था। तो 56,700 800 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए भी, और ऊपर 57,200 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, तो बैंक निफ्टी के लिए। तो इसी रेंज में बैंक निफ्टी के भी मूव करने के हमें इंडिकेशंस लग रहे हैं। बट चक्कर क्या है, निफ्टी में हम वीकली लेवल्स को देखकर थोड़ा सा मूवमेंट अभी डिसाइड करना आसान हो जाता है, वीकली एक्सपायरीज को, एक्सपायरीज के लेवल्स का ओआई देखकर। बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी होती है, तो यहाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए हम अवॉइड करते हैं बैंक निफ्टी पे शुरू के 3 हफ्ते पे कोई भी कमेंट करना। बट लास्ट वीक में हम बैंक निफ्टी को भी कंसिडर करते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी अभी कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है, सेंसेक्स में भी कुछ नहीं है। एक बार ये तो हो गया आज के निफ्टी का चार्ट का एनालिसिस, जिसमें हमें कुछ दिख के नहीं आ रहा है और इनडिसाइसिवनेस दिख रही है। एक बार हम इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स का स्टांस और उनकी पोजीशनिंग देख लेते हैं। कैश मार्केट में एफआईआईज ने आज 300 करोड़ 320 करोड़ के आसपास का माल खरीदा है। ये पिछले 5 दिन में पहला दिन है जिन्होंने एफआईआईज ने जिसमें 320 करोड़ का माल खरीदा है। डीआईआईज ने आज थोड़ा सा माल अपना निकाला है 1,000 करोड़ के आसपास का। तो एफआईआईज थोड़ा सा कैश में अपना पोजीशन न्यूट्रल करके चल रहे हैं, इस बात को नोट करना है। और फ्यूचर्स में एफआईआईज क्या कर रहे हैं, फ्यूचर्स में अभी भी 71% के आसपास नेट शॉर्ट पोजीशन उन्होंने मेंटेन करी हुई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने बढ़ाई है या घटाई है, मेरे ख्याल से वो भी किसी न किसी न्यूज का या इवेंट के अनफोल्डिंग का वेट कर रहे हैं। दूसरा अगर हम देखेंगे उनका नेट शॉर्ट ओपन इंटरेस्ट कुछ नहीं है, ये भी 3,500 के आसपास बढ़ा है, बहुत सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है ये भी। इससे भी हमें ये नहीं पता चलेगा कि उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस में हैवी बिल्डअप किया है या नहीं। इससे कुछ पता नहीं चलेगा हमें। ये आप मान के चलो कि स्टेटस क्यों है, तो इसमें कुछ नहीं है। एफआईआईज अभी कैश में भी बहुत छोटी सी बाइंग है, फ्यूचर्स में भी कुछ सिग्निफिकेंट अपनी मूवमेंट को लेकर वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। बाकी इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर हम देखेंगे तो 670 करोड़ के आसपास इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग है। ऑप्शंस में, इंडेक्स ऑप्शंस में 3,500 करोड़ के आसपास सेलिंग है। इनडिसाइसिव नंबर्स हैं, इनको भी हम देख के अभी कुछ नहीं कह सकते। और विद इन 670 करोड़ जो इंडेक्स फ्यूचर्स में है, उसमें से 400 करोड़ निफ्टी में है और 250 करोड़ बैंक निफ्टी में है। और एक बार एफआईएस के अलावा बाकी क्लाइंट जो बाकी पोजीशंस हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी पोजीशंस देख लेते हैं। आज देखो डीआईआई ने कुछ भी नहीं किया अपनी शॉर्ट पोजीशंस में, लॉन्ग पोजीशंस में कुछ भी नहीं किया। क्लाइंट ने लॉन्ग पोजीशंस अपने 6,200 का कॉन्ट्रैक्ट लेके गए हैं, ऐड करके गए हैं। वहीं एफआईआईज अपना 4,300 के आसपास शॉर्ट पोजीशंस में बिल्डअप करके गए हैं। बट अगर आप देखोगे एफआईआईज ने
लॉन्ग पोजीशंस में भी 900 क्वांटिटी के आसपास अपनी पोजीशंस बिल्डअप करी हैं लॉन्ग में। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो एफ अभी अपने कोई भी पत्ते नहीं खोल रहे हैं, ना नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ। जहां पे वो कल थे वहीं पे वो आज हैं। और ये हमें थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा एक दो दिन में, जब सिचुएशंस और सिनेरियोस थोड़े से और अनफोल्ड होंगे तब मेरे ख्याल से इनका थोड़ा सा सीन क्लियर होगा। अगर मैं ओआई की लेवल्स की बात करूंगा तो आप देखोगे, अब इस स्लाइड पे थोड़ा सा हम टाइम स्पेंड करेंगे और देखेंगे 25 500 और 600 में आप देखो भर भर के राइटिंग हुई है। 25,000 आज, अभी भी एक्सपायरी से हम 3 दिन दूर हैं, फिर भी 25,000 35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स राइट करके गए हैं जिनमें एडिशन हुआ है। और 25 300 400 में देखो 19,000, और 25 300 में ज्यादा एडिशन हुआ है 200 और 100। यहां से आप देख रहे हो 200 और 100 से हमारे पुट राइटर्स निकल के कहां पे ऐड हुए हैं, या तो वो 25,000 में ऐड हुआ है या 25 300 में ऐड हुआ है। तो नीचे की तरफ आज मैं ये बोलूंगा थोड़ा सा मामला नीचे की तरफ डाइसी दिख रहा है। ऊपर की तरफ तो हैवी कॉल राइटिंग हुई हुई है। अगर ये कटने चालू हुए तो शॉर्ट कवरिंग बहुत स्ट्रांग होगी। लेकिन अभी जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि हमारा नीचे की तरफ थोड़ी ओपनिंग बड़ी होती जा रही है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये मैं इसके आज के मूवमेंट को अगर समराइज करूंगा तो मैं पहले फर्स्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बताता हूँ। फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा आज भी वही है, 460 50 पे है, 60 पे है निफ्टी। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा 560 580 पे है, जहां पे हमें पिछले दो एक दिन में आते ही सेलिंग आती है और प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स हैं ये। अगर ये पार होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हमें 680 और 700 का दिखेगा। ये हम थोड़ा बाद में बात करेंगे क्योंकि यहाँ तक जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है जिस हिसाब से कॉल राइटिंग है। और सपोर्ट कहाँ पे है? सपोर्ट हमारा, मैंने आपको बताया था शुरू में वीडियो के, कि सपोर्ट अब जो हमारा टेंडेमा हम 350 के लेवल की बात कर रहे थे, अब वो टेंडेमा हमारा बढ़ के 370 80 के बीच में आ गया है। तो वही हमारा पहला सपोर्ट है टेंडेमा पे, जहां पे निफ्टी पिछले 2 दिन से लगातार उस लेवल को डिफेंड कर रहा है। तो वही हमारा पहला सपोर्ट होगा। अगर वो टूटता है तो फर्दर 150 से 200 पॉइंट का डिक्लाइन हमें वहां से दिखेगा। अगर मैं विक्स की बात करूं और पीसीआर की बात करूं तो ये हमारे अभी भी कंफर्टेबल जोन में है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा 97 से ऊपर चल रहा है, और क्रूड जो है हमारा आज 68 से ऊपर 69 को टच किया। अभी लाइव मैंने देखा था तो 69 को टच किया है। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है कल के मार्केट की स्टैंड को लेकर। क्रूड नहीं बढ़ना चाहिए डिस्पाइट दैट के ओपेक प्लस नेशंस ने प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने का डिसीजन लिया था अगस्त में, जो कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था। एक्सपेक्टेशन था कि इंक्रीज करेंगे, बट उनका जो डिसीजन था वो एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा था। तो क्रूड में फिर भी कमी नहीं आई है। क्रूड के प्राइस में हो सकता है कि टैरिफ्स, ट्रम्प पॉलिसीज, इन सबको लेते चलते हुए थोड़ा सा अनसर्टेनिटी डेवलप हो रही हो, फ्यूचर डिमांड कैसा रहेगा उसको लेके क्रूड का आज 69, बट अभी भी हमारे कंफर्टेबल जोन में है। 69 के आसपास है, बट अभी भी कंफर्टेबल जोन में है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। अभी की इवेंट्स अभी क्या दिख रहे हैं जो बिल्कुल नियर फ्यूचर में है, 2 3 दिन में हमें पता चलेगा। और ये सारे फ्यूचर्स लाइंड अप हो जाते हैं हमारे एक्सपायरी के आसपास। तो बहुत ध्यान से ट्रेड करना है इस वीक को। अगर इस वीक को हम छोड़ देंगे कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक हमें दोबारा चांस मिल जाएगा। ट्रेड अनाउंसमेंट्स, यूएस, इंडिया और यूएस की डील की क्या होंगी, क्या कॉन्टोर्स होंगे, क्या सेक्टर स्पेसिफिक होगा, आईटी से रिलेटेड कुछ होता है क्या, वो हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि इंडियन आईटी मार्केट के लिए यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडियन आईटी सेगमेंट के इंडस्ट्री के लिए। वो देखना पड़ेगा। टेक्सटाइल्स देखने पड़ेंगे। और इन्फ्लेशन, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा भी आएगा। तो इनको ध्यान में रखते हुए हम आज का मार्केट का समरी यही है कि अभी तो फ्लैट है, मार्केट ने कोई पोजीशन अपनी नहीं बनाई हुई। तो कल हम देखेंगे, हमने सबसे बड़ी जो क्यू रखा हुआ है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है। और एट द मनी प्रीमियम्स देख के लगता, अभी तो नहीं लग रहा कि कहीं मार्केट जाएगा। हो सकता है एक वाइल्ड मूवमेंट आ जाए ऊपर नीचे लगा के, बट उस तरफ से हमें देखना पड़ेगा कि सेंसेक्स में किस तरफ राइटिंग ज्यादा हो रही है। वो हम कल स्क्रीन पे देखेंगे तो पता चलेगा, बट अभी कुछ नहीं पता लग रहा। और अभी तो यही पता लग रहा है कि मैं ये नहीं बोलूंगा कुछ नहीं पता लग रहा, ये बोलूंगा कि अभी जो पता लग रहा है कि कोई मूवमेंट आती नहीं दिख रही। बाकी कल अगर मूवमेंट आएगी तो उस हिसाब से हम अपनी ट्रेड पोजीशंस को एडजस्ट करेंगे। और इवेंट्स हमें वॉच करने हैं। एफ का कोई
कभी कोई चेंज आज स्टांस में हुआ नहीं है, जो कल थी पोजीशन आज भी वही है, वेट एंड वॉच मोड में है वो भी और पूरा मार्केट भी। हम्म, तो ये था आज का समरी। हाँ, इसमें कल के ट्रेड सेटअप के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। बहुत इस वीक को मैं बस ये बोलूंगा, बहुत ध्यान से ट्रेड करना, अपनी कैपिटल को बचा के रखिए, हमें आगे भी चांस मिलेगा। एक बार ये सिचुएशन क्लियर हो जाती है फिर हमें हो सकता है किसी भी एक तरफ वन वे मूव मिलेगा और उसमें बहुत अच्छी तरीके से हम कैश इन करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते हमने अपनी एक वीडियो में बताया था कि पिछले एक हफ्ते में सही लेवल्स को ध्यान में रखते हुए हमने मार्केट में निफ्टी में 700 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर करा था। बट कुछ हफ्ते ऐसे होते हैं जिनमें हमें कुछ कैप्चर करने को नहीं मिलता, कुछ हफ्ते होते हैं जिसमें हमें अच्छा पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो ये हफ्ता थोड़ा सा वैसे ही है कि हम कोई भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके नहीं जाएंगे, एक बार सीन क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम अपनी पोजीशंस पे बिल्डअप करेंगे। तो चलिए, कल के ट्रेड के लिए और कल की सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं कल अपने कल के निफ्टी और मार्केट के एनालिसिस पे। थैंक यू, बाय बाय।